एक बाबा जिससे आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, विदेशी मेहमानों से लेकर राष्ट्रपति तक सब आते थे। सबसे पहले जानिए जिस बाबा के कहने पर राम मंदिर जन्मभूमि का ताला खोला गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, बच्चा, सबके दिलों में राम है, सबके आत्मा में राम है, बस एक बात मानो, राम स्थान का ताला खुलवा दो। मुख्यमंत्री ने ताला खुलवा दिया। आज चर्चा उस महान संत की, उस महान आत्मा की इसलिए क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर का निमंत्रण दिया जा रहा है, उसके साथ एक पुस्तक दिया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है संकल्प। उसमें 21 विभूतियों के बारे में वर्णन किया गया है। उसी के विषय में आज हम बात करेंगे। पहले नंबर पे हैं महान संत देवराहा बाबा। देवराहा बाबा जिनके आगे इंदिरा गांधी सर झुकाती थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनसे आशीर्वाद लेते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको प्रणाम करते थे, लालू प्रसाद यादव जिनसे आशीर्वाद लेते थे कि उनको बेटा हो और उनके आशीर्वाद से उनको बेटा हुआ। तमाम कहानियाँ देवराहा बाबा से जुड़ी हुई है। इसी सब पे हम बात करेंगे। देवराहा बाबा जिनके नाम पर यूपी का देवरिया जिला के नाम रखा गया। कई सारी कहानियां हैं देवराहा बाबा के बारे में। कहा जाता है कि 900 साल तक जीवित रहे। कई जगह पर कहा जाता है कि 250 साल वह जीवित रहे। उनका जन्म तिथि कई लोग बताते हैं कि 1477 थी। कहा जाता है कि ये महान संत समय को मात देकर अपने साधना के दम पर कई वर्षों तक जीवित रहे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। इसी सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरा नाम सुशांत राजभर है। अब आइए इस खबर पे। देवराहा बाबा पहले ही बता दिए थे कि राम जन्मभूमि का फैसला सनातनियों के पक्ष में ही रहेगा। बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में बताई जाती है। एक कहानी उनके बारे में बताई जाती है। प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में वहाँ एक धर्म सांसद बैठी थी। तिथि थी 1989 की। देवराहा बाबा जब वहाँ गए, हर कोई मायूस था। तब देवराहा बाबा ने उन लोगों को बताया कि आप मायूस मत होइए, राम जन्मभूमि का फैसला सनातनियों के, पूरे हिंदू धर्म के सपोर्ट में ही आएगा। मंदिर बन गया है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण के साथ एक बुकलेट दिया जा रहा है। उनमें जिन विभूतियों का जिक्र है किया गया है, उनमें से बहुत बड़ा योगदान रहा है देवराहा बाबा का। उनका जिक्र नंबर 1 पे रखा गया है। एक और कहानी हम आप लोगों को बता रहे हैं, इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है जब इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद देवराहा बाबा से मिलने पहुंची, उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया कि जाइए, आप इसके बाद चुनाव जीत जाएंगे। कहा जाता है उसके बाद उनसे इतनी प्रभावित हुई इंदिरा गांधी कि उसके बाद अपने चुनाव चिन्ह को हाथ का पंजा रख दिया। आप जब इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उससे पहले गाय और गाय का बछड़ा था। कहा जाता है कि देवराहा बाबा के ही कहने पर इंदिरा गांधी उनसे प्रेरित होकर हाथ का पंजा अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल की। कतर के राजदूत आते थे बाबा से मिलने, जाकिर हुसैन आते थे बाबा से मिलने। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सारे लोग देवराहा बाबा के दीवाने थे, उनके ख्याति के दीवाने थे। विदेश से अलग अलग जगह से लोग आते थे बाबा से मिलने। लोग जानना चाह रहा है कि कौन है देवराहा बाबा। देवराहा बाबा के बारे में एक दो और बात हम आप लोगों को बताते हैं। कहा जाता है कि देवराहा बाबा मन की बात जान लेते थे। लोग कहते हैं कि कुछ साल पहले तक देवराहा बाबा जब थे, तब लोग उनके पास जाते थे तो लोगों को लगने लगता था कि वाकई में किसी दैविक शक्ति बाबा के पास है। ऐसा बहुत सारे लोग बताते थे। यानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ देवराहा बाबा के बारे में।
मथुरा के लकड़ी के मंच से देवराहा बाबा लोगों को दर्शन देते थे। कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। जब देवराहा बाबा राम मंदिर को लेकर योगदान की बात आती है तो उनके भक्त, उनके आश्रम में रहने वाले लोग खुश हो जाते हैं। अब राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा है, 22 जनवरी को अयोध्या को सजा दिया गया है और सारी तैयारियां चल रही है। बाकी जब न्योता दिया जा रहा है लोगों को तो उनके साथ एक बुकलेट दिया जा रहा है और उसी में देवराहा बाबा का जिक्र है, पहले नंबर पे जिक्र है। इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा किया गया और आप लोगों को बताया जा रहा है। बाकी आप लोगों को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को भी जानकारी दीजिए।